मेरा नाम अर्चना है और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन सुहाना की शादी थी। हम दो बहनें और एक भाई है। ये हमारे घर में पहली शादी थी। मेरे जीजू एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। अभी मैं अपने जीजू के जूते चुराने के बारे में सोच ही रही थी कि मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने देखा मम्मी मुझे परेशान सी लग रही थी और उनकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने पूछा मम्मी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मम्मी मेरे पूछने पर फूट फूट कर रोने लगी। फिर मम्मी ने मेरे हाथ में एक खत थमा दिया। मैंने जल्दी से खोल कर देखा तो वो खत सुहाना दीदी का था। उसमें लिखा था कि मैं रौनक से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। मम्मी आज उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं उसके साथ घर से नहीं भागी तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगा, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपनी दीदी का खत पढ़कर कांपने लगी। मम्मी कहने लगी देखना तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बेटी बताओ इस हाल में हम क्या करें? मैं बोली मम्मी मैं नहीं जानती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली बेटा अपने बाप की इज्जत बचा लो और अपनी बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मैं बोली मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी ये बात मान ली और ये शादी कर भी ली तो जब मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे? मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा दिल के मरीज है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम अपने बाप की आरती देखना चाहते हो या फिर ये दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठना चाहती हो? मैंने दुल्हन के जोड़े की तरफ देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ना चाहते हुए भी अपने बाप की खातिर अपने खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी। आखिर मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे विदा कर दिया। कुछ ही देर में मैं विदा होकर रौनक के घर पहुंच चुकी थी और थोड़ी देर बाद ही रौनक भी कमरे में आ गए। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट उठाया और मुझे देखकर एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गए। फिर उन्होंने बहुत देर के बाद जो शब्द कहा वो मेरे दिल को सुन करने के लिए काफी था। वो बोले तुम सुहाना की छोटी बहन हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? मैं रोते हुए बोली दीदी घर से भाग गई है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। रौनक ने अपना सर पकड़ लिया और कहा जब पंडित जी ने फेरे करवाए थे तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ था। मैंने रौनक से कहा कि मम्मी ने इस बारे में पंडित जी से बात की थी, पंडित जी को सब पता था, इसलिए शादी में पंडित जी ने मेरा ही नाम लिया। रौनक ने कहा कि तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो, तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है क्या? मैंने कहा मुझे डर सता रहा है कि आप और आपकी फैमिली मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। फिर रौनक कहने लगे तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और अपने माँ बाप को बदनामी से बचा लिया। और अगर आज बारात खाली वापस लौटती तो यकीनन हमारी बदनामी हो जाती। तुमने हमें भी बदनामी से बचा लिया है। तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो और तुम्हें मुझे अपनाने में कोई समस्या नहीं है। मैं तो रौनक की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। क्या कोई सच में इतना अच्छा हो सकता है? अब मुझे भी तसल्ली हो गई थी। मेरे पति फौज में थे और वो स्पेशल ड्यूटी पर तैनात थे। 1 महीने बाद फिर वो अपनी ड्यूटी पर चले गए। उनके जाने के बाद भी मेरी सास मेरे साथ बहुत ही अच्छी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी बहू मेरा बेटा अब ड्यूटी पर चला गया है लेकिन तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। बेटी तुम ऐसा करो कुछ साल के लिए रौनक के पास चली जाओ, तब तक मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे बेटे रौनक को सरकारी क्वार्टर तो मिल गया है, तुम उसके पास जाकर रह सकती हो। रौनक को भी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। मुझे अपनी सास से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वो हमेशा मुझे मेरे पति से दूर रखेंगे और उनके पास नहीं जाने देंगे, मगर उन्होंने मेरी सोच को गलत साबित कर दी। मेरी सास ने उसी दिन रौनक को फोन करके कह दिया कि अर्चना को भी अपने साथ रहने का इंतजाम करे। शाम हुई तो रौनक के नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो किसी ने हेलो कहा लेकिन ये आवाज रौनक की नहीं थी। मैं अचानक से घबरा गई। मैं बोली जी कौन? उधर से आवाज आई आप रौनक के घर से बात कर रही हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि आपके पति रौनक देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये शब्द मुझ पर गोली की तरह चल रहे थे। मेरी सास ने मेरे हाथ से फोन लिया। उन्हें भी अपने बेटे की शहीदी के बारे में पता चल गया। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पति रौनक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे लोगों के सामने रुसवा होने से बचाया था। उन्होंने मेरे माँ बाप की लाज रखी थी। रौनक की पेंशन आने लगी थी तो उसी से घर का खर्चा चल रहा था। मेरे पास जिंदगी बिताने के लिए रौनक की बहुत सारी यादें थी। अब मैं हर रात रौनक की तस्वीर और उनके कपड़ों को गले से लगाकर सोती थी। ऐसे ही मेरी जिंदगी के 7 साल बीत गए। अब मेरी सास बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी, पर अब कुछ दिनों से मेरे खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरी सास कहने लगी बेटी तुम बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही हो, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। वो मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद बोली मुबारक हो आप प्रेग्नेंट हो। ये बात सुनकर मैं और मेरी सास हम दोनों हक्का बक्का रह गए। मेरी सास मुस्कुराने लगी और बोली बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी जवान हो, मैं जानती हूँ तुम्हें जिंदगी बसर करने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। मैंने कहा माँ मैं रौनक की कसम खाकर कहती हूँ मैंने कुछ
नहीं किया। अब मेरी सास भी परेशान हो चुकी थी। ये तो बहुत फिक्र की बात है, न जाने हमारे घर पर कौन घात लगा कर बैठा है। मेरी सास कहने लगी, हमें मुजरिम को ढूंढना जरूरी है, आज से ना तुम सोना और ना ही मैं सोऊंगी, फिर देखते हैं ये सब क्या है, किसका क्या धरा है। रात हुई तो मैंने प्लान के मुताबिक अपने पति की तस्वीर और कपड़े अपने सीने पर रखकर सोने का नाटक करने लगी। करीब रात के 2 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आदमी मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में मुझे एक रुमाल नजर आया। कमरे की खिड़की के अंदर से आने वाला आदमी मेरी नाक पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश करने वाला था, मगर मैं उठकर बैठ चुकी थी। सामने नजर पड़ी तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति रौनक मेरे सामने खड़ा था। फिर मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरी सास कमरे में आ गई और अपने बेटे को देखकर बिल्कुल दंग रह गई। तो रौनक के गले लग गई और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे, जबकि मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। रौनक कहने लगा, माँ आप तो जानती हो ना कि मैं एक जासूस हूँ, मैं देश की खातिर दुश्मनों की जासूसी करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर आपने फैसला किया कि अर्चना को मेरे पास भेजना है, इसलिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा। माँ मेरे साथ जो लड़का मिशन में था वो शहीद हो गया था, उसका पूरा चेहरा भी झुलस गया था, इसलिए मैंने कह दिया था कि वो मेरी लाश है, क्योंकि उस मिशन पर मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और ये भी हो सकता था कि मेरी लाश भी आपको ना मिलती। लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि मैं उस मिशन में कामयाब हो गया और बच गया। अब मैं वापस आना चाहता था मगर आप दोनों से शर्मिंदा था, समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। बस फिर मैंने प्लान बनाया कि जब अर्चना प्रेग्नेंट हो जाएगी आप लोग बच्चे के बाप को तलाश करते करते मुझ तक पहुंच जाओगे, और आज वही हो गया। वो दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। मेरी सास कमरे से चली गई तो रौनक मेरे पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे माफ नहीं करोगी। मैं कहने लगी, आपको पता नहीं पिछले 7 साल से मैंने आपके बिना कैसे दिन बिताए हैं। रौनक कहने लगे, तुम बिल्कुल सच्ची हो, अगर एक बार मैंने तुम्हें अपना बनाया था जब तुम उस जिंदगी से हार बैठी थी और बहुत घबराई हुई थी, आज मैं घबराया हुआ हूँ, तुम मुझे अपना लो। उसके बाद मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही, मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैं आज एक जुड़वा बेटी की माँ बन चुकी हूँ।